वेलकम बैक जी। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे मैंने नहीं देखा कोई ज़्यादातर कोई टीवी वगैरह पे या किसी मकबूल नाम ने कोई शो किया हो या इस बारे में बात की हो। एटलीस्ट मेरी नज़र से वो चीज़ नहीं गुजरी, लेकिन इस चीज़ को मैंने काफ़ी अर्से से फील किया है, देखा है। और काफ़ी जगहों पे मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा भी है, लेकिन हमारी कोई इतनी पावरफुल वॉइस है नहीं। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है। अब ये डिपेंड करता है लोग कितना देखते हैं, कहाँ तक ये बात पहुँचती है। लेकिन हमारा काम है बात करना। बाकी लोगों पे है कि वो कितना देखते हैं इसे और कितना आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या मैं बात करूं पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रक्चर की, फ्यूचर टूर प्रोग्राम या एफटीपी के बारे में। पहले तो किसी को क्लैरिटी नहीं है कि वो एफटीपी डिज़ाइन किस तरह होता है। क्या आईसीसी हमें डिज़ाइन करके देती है, वो बताती है कि ये विंडो खाली है, आप इस जगह पे सीरीज़ खेल सकते हैं, या फिर हम खुद डिसाइड करते हैं। ये होता किसके हाथ में? बायलेटरल बोर्ड्स का आपस में होता है या आईसीसी भी ऑन बोर्ड होता है? पहले तो इस चीज़ की क्लैरिटी भी मिलनी चाहिए लोगों को। और फिर देखा जाए तो पाकिस्तान को कुछ चीज़ें बोर्ड भी हाईलाइट नहीं कर रहा होता, प्लेयर्स भी नहीं कर रहे होते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बड़ी कंसर्निंग है, और काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं ये हो रहा है। और इससे हमारे प्लेयर्स और ओवरऑल हमारा जो रिकॉर्ड है प्लेयर्स का, या बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो इंटरनेशनली बने हुए हैं, वो हमारे जो केपेबल प्लेयर्स हैं वो क्यों नहीं तोड़ पाते, या उस लिस्ट में क्यों नहीं शो होते टॉप स्कोरर्स, या ऑल टाइम टॉप स्कोरर्स, या टॉप विकेट टेकर्स, इस तरह की लिस्ट में क्यों नहीं शुमार होते। तो उसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यूनिस खान हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट में रन स्कोर किए पाकिस्तान के लिए, 10,000 रन स्कोर किए। तो उनका टेस्ट डेब्यू होता है 2000 में, और वो रिटायरमेंट लेते हैं 2017 में। अब इन 17 सालों में सिर्फ वो 110 टेस्ट मैचेस खेल पाते हैं पूरे 17 सालों में। अब उसके बरक्स आप कंपेयर करें जो रूट को। अब जो रूट इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, उन्होंने डेब्यू किया 2012 में, और अभी चल रहा है 2023। तो अभी तक वो 135 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, और सिर्फ उन्हें 11 साल हुए हैं। मतलब अगर अभी वो 6 साल और खेलें, वो जिस पेस पे खेलते हैं, तो वो 200 टेस्ट मैच खेल जाएंगे मज़े से। तो कंपैरिजन करें कि एक ही टाइम स्पैन में दो प्लेयर्स और टेस्ट मैचेस का डिफरेंस देखें कितना आता है। अब यूनिस खान अगर उसको भी उतने टेस्ट मैचेस मिलते, उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती तो आप अब देखें कि जो मैंने ये नाम दोनों इसलिए उठाए हैं क्योंकि दोनों की एवरेज ऑलमोस्ट सेम है, 50+ है दोनों की। 0.9 कुछ उसकी है, 0.23 यूनिस खान दी ग्रेट लेजेंड की है। तो आप देखें कि कंपैरिजन करें, अगर इतने ही टेस्ट मैचेस इक्वल मिले होते तो वो टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में कहाँ तक पहुँचते। अब होता ये है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये तीन आपस में थ्रू आउट द ईयर, मतलब देखें जब भी देखें, आपस में बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, और इनके टेस्ट मैचेस बाकी टीमों से ज़्यादा होते हैं, और बाकी टीमों को अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिलती। अब क्यों नहीं मिल रही होती? अगर वो तीन टीमें आपस में खेल रही हैं, तो बाकी टीम्स को चाहिए कि वो कुछ आवाज़ उठाएं। अगर आईसीसी नहीं मान रहा, या अगर आपस में ही कोई बात तय करके पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से खेल ले, न्यूजीलैंड से खेल ले, श्रीलंका से खेल ले, तो इस तरह करके एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो मिलनी चाहिए ना प्लेयर्स को। अब देखने में ये भी आया है, पाकिस्तान ने 2019 के बाद अभी वर्ल्ड कप खेलना है ना हमने 2023 का, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करूं, तो पाकिस्तान ने 2019 के बाद लेके अभी तक, एशिया कप से पहले पहले की मैं बात करूं, पाकिस्तान ने सिर्फ 28 ओडीआईस खेले हैं, सिर्फ 28 ओडीआईस। ये कैसी प्रेपरेशन कर रहे हैं हम वर्ल्ड कप के लिए? अब कौन है जिम्मेदार इसका कि हमें ज़्यादा वनडे हमने क्यों नहीं खेले? अब बाबर आजम जैसा ग्रेट प्लेयर, जिसके अभी इतने कम इनिंग्स, मतलब बाकी प्लेयर से 15-15 इनिंग्स कम है, लेकिन उसके बावजूद भी 2019 से लेकर अब तक वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर है 2019 के बाद से ओडीआई में। लेकिन अगर उसको और उन प्लेयर्स जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले, उतने ही मैचेस खेले, तो वो कितने रन्स बनाएगा? अब अगर हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आईसीसी के या दुनिया के जितने रिकॉर्ड हैं बैटिंग के वो तोड़े, और मैचेस हम उसको उतने नहीं दे रहे, तो ये तो ज्यादती है ना उस प्लेयर्स के साथ, उस प्लेयर के साथ पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो। एक कंपैरिजन एक छोटा सा था विराट कोहली और बाबर आजम का, कि रन्स और बाकी चीज़ों को तो एक साइड पे रखें, सर्टेन एज पे कि दोनों ने कितने मैचेस खेले हुए थे, तो ज़मीन आसमान का फर्क था नंबर ऑफ मैचेस दोनों ने खेले थे। चलो हम कह लेते हैं कि अगर डेब्यू पहले कर लिया, छोटी एज में कर लिया कोहली ने, फिर भी अगर
उस अमाउंट मतलब जितना अर्सा वो खेले हैं उसमें भी 60 से 70 ओडीआईस का फर्क था। तो ये कौन देखेगा इस चीज़ को? आईसीसी देखेगी, पीसीबी देखेगा। अब पीसीबी के लिए काम करने वाले ये मसले हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो बोर्ड का चेयरमैन हो वो क्रिकेटर हो, ताकि वो इन चीज़ों को समझे। अब उसने टेक्निकल क्रिकेट कमेटी बना दी है, उसमें मोहम्मद हफीज़ है, मिसबाह उल हक है, इस्माम उल हक हैं। तो इनसे ये उम्मीद की जाती है, ये अक्सर मैंने देखा है कि हर मोहम्मद हफीज़ का बिलखसूस मैं कहूँगा, क्योंकि रिसेंट अभी रिटायर हुए थे तो टीवी पे नज़र आते थे, तो इश्यूज़ पे बहुत बोलते थे। तो अभी भी उन्हें बात करनी चाहिए, और अगर उनकी बात वहाँ ना सुनी जाए तो फिर आके मीडिया में बताएं और लोग उसे सपोर्ट करें। अब मैं यहाँ पर यही रिक्वेस्ट करूँगा पीसीबी से, यहाँ ये क्रिकेट कमेटी है, मोहम्मद हफीज़ से, मिसबाह उल हक से, इंजमाम उल हक से, कि इस चीज़ को प्लीज़ देखा जाए कि हमारे प्लेयर इस तरह ज़ाया हो जाएंगे। ये बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, ये बहुत बड़े नाम कर सकते हैं, बहुत बड़े रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलें। 2019 से लेके 2023 शुरू हो चुका है, सिर्फ 28 वनडे खेले हैं। एक प्लेयर हमारा 17 साल के करियर में सिर्फ 100 टेस्ट मैच खेल जाता है। कंपैरिजन दूसरे किसी बड़ी टीम, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे प्लेयर वो 200 टेस्ट खेल रहे होते हैं। कितना बड़ा फ़र्क है, कितनी बड़ी ज़्यादती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पे आप लोग भी मेरी आवाज़ बनेंगे। जिस तक ये वीडियो पहुंच रही है वो शेयर करें, ताकि ये पॉइंट उठे, रेज हो और इसका कोई सोल्यूशन मिले। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।